जब तक ये भारतीय जनता पार्टी और जब तक ये निशिकांत दुबे जिंदा है, मैं आपसे वादा करता हूं कि शिबू सोरेन की पूरे परिवार को जिस दिन जेल नहीं भेज दिया, मेरा नाम निशिकांत ये भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। ये आम गांव गरीब किसान आदिवासी दलित के लिए ये राज्य बना है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस राज्य को एक सपने के साथ बनाया और आपको भ्रष्टाचार की एक गारंटी ये नहीं देता कि आप वीर शिबू जी के पुत्र हैं, आप क्रांतिकारी के पुत्र हैं। हम लोग क्या कोई घास छिलने वाले आदमी? यहाँ अभय कांत जी बगल में बैठे हुए, मैंने कहा जबकि मैं बचपन से जानता हूं तो अभय कांत जी जेल गए कि नहीं। मेरे मामा जिनके बारे में अभी जन्मदिन में खुद कहा अभय बाबू ने कि यदि मैं जनसंघ का कार्यकर्ता बना तो उन्होंने बनाया कार्यकर्ता जहां मैं पैदा हुआ देवघर में, वो 19 महीना जेल में बंद रहे। मेरे पिताजी इरिगेशन डिपार्टमेंट में काम करते थे, 75 में वो बर्खास्त हुए, दोबारा कभी नौकरी नहीं मिली। किसके कारण? क्या आंदोलन नहीं किया? हिंदी का आंदोलन हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने किया। हिंदू का आंदोलन हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने किया। 370 का एक ऐसा आंदोलन हुआ जिसमें कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जेल ही नहीं गए, वहां उनकी डेथ हो गई। 67 में जब पूरे देश भर में कांग्रेस की सरकार को हम उखाड़ रहे थे, राम मनोहर लोहिया जी, और जब दीनदयाल उपाध्याय जी का एक साथ एकत्रीकरण हो गया और इंदिरा जी को जब लगा कि अब ये पूरा का पूरा वजूद कांग्रेस का खत्म हो जाएगा, तो किस बुरी परिस्थिति में हमारे दूसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष दीनदयाल उपाध्याय जी का मुगल सराय में डेथ हो गया। राम मंदिर का आंदोलन हो, गोली चलाने की भी बात आई तो अपने कार्यकर्ताओं ने सीने पर गोली की। टेंडर होता है तो टेंडर नीचे 10%, 15%, 20% बिलो होता है, लेकिन इस पुरैया हाट विधानसभा में कोई भी टेंडर ऐसा नहीं है कि वो 10%, 15% और 20% जो है एवब नहीं जाता। 80 आदमी पीएमजीएसवाई के रोड के लिए टेंडर भरता है, केवल 2 आदमी का जो है टेंडर पास होता है। क्या हुआ? आज जो है कानून अपना काम कर रही है। इसी पुरैया हाट में पुरैया हाट विधायक के यहाँ आईटी का रेट पड़ा, चिल्ला रहा है। इतना भी नहीं है, मैंने राजनीति की है 12 साल 14 साल से। मेरे ऊपर, मेरे वाइफ के ऊपर, मेरे बच्चे के ऊपर, 18-19 साल के बच्चे के ऊपर 37 केस है। मेरे वाइफ के बारे में गलत बात, मेरे फादर के बारे में गलत बात, मेरे बच्चे के बारे में गलत बात। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। मैंने आज तक कभी किसी के बीवी बच्चे और माँ बाप के ऊपर कोई कमेंट नहीं किया, आज भी मैं नहीं करने वाला। लेकिन क्या हूं? गरीबों की बात करते। इतने दिन से पुरैया हाट के विधायक गुरु तुम्हारा हेमंत सोरेन है, क्या हुआ? पीए के नाम पर इनकम टैक्स रेट में जो मिला, और मैंने कहा, मैंने खुलेआम लिखा, वो पीए देवेंद्र कुमार जो कि इनकम टैक्स नहीं भरता है, देवेंद्र पंडित, जिसके पास पैन नंबर है, और उसने 40 करोड़ की संपत्ति देवघर में खरीदी है। ये इनकम टैक्स रेट में। श्यामाकांत यादव, गुड्डू मियां, मनोज अकेला, उसने जो है आज तो मेरे साथ उसी 3 में से एक आदमी दिल्ली से ही आ रहा। उसने कहा कि भैया जो आप कर रहे हैं एकदम सही, आप जो कहिएगा हम करने को तैयार हैं। वो मेरा संपत्ति नहीं है, वो संपत्ति प्रदीप यादव का है। 15 करोड़ का देवसंघ के पास संपत्ति खरीदा। बेला बगान में जो संपत्ति है उसकी कीमत कम से कम 25 करोड़ है। ये 3 संपत्ति मिलाकर मैं आपको कह सकता हूं कि 100 करोड़ की संपत्ति तो अभी सामने दिखाई दे रही। ईमानदारी की बात करते हो। और मैं खुलेआम कहता हूं, यदि हिम्मत है तो मेरे ऊपर मानहानि का केस करो। हेमंत सोरेन जी मेरे ऊपर मानहानि का केस किए हुए। मैंने कहा कि एक लड़की है, बार बार आपके ऊपर जो है बलात्कार का आरोप लगा रही है। आप हमारे मुख्यमंत्री हैं, आपको इज्जत नहीं है तो मुझे इज्जत है। मैं झारखंड का सांसद हूं, मुझे शर्म आती है। आप उस लड़की के ऊपर एफआईआर करिए। इतना कहने के ऊपर मेरे ऊपर 100 करोड़ का मानहानि का केस चल रहा है। और महाराष्ट्र सरकार ने आज ही उसकी सीबीआई इंक्वायरी घोषित कर दी कि कौन ऐसी लड़की है जो किसी राज्य के मुख्यमंत्री के ऊपर बलात्कार का आरोप लगाए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। यदि हिम्मत है आपके विधायक तो आप उसकी घोषणा करिए, आप डिफेमेशन करिए, हम डिफेमेशन सूट फाइल करिए मेरे खिलाफ। मैं केस प्रकाश जी और बाबूलाल मरांडी जी जिंदा है और यहाँ का मैं सांसद। मेरे यदि एक कार्यकर्ता के साथ उसने उलझने का कोशिश किया, मैं पूरे सोरेन परिवार को जो है उलझा। निशिकांत दुबे जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
कोई एक आदमी नहीं बचेगा जो कि जेल नहीं जाएगा। यहाँ का विधायक को ईडी का भी केस होगा, इनकम टैक्स तो उसको रेट डाल ही दी है, क्योंकि ये सारा मामला ईडी को ट्रांसफर हो गया है। सारी बेनामी प्रॉपर्टी जितना पैसा जो है ये एवब टेंडर बना के उल्टा सीधा काम करके और पिछले 20 साल 25 साल से जनता को गुमराह करके उड़ैया हाट, सरैया हाट और झारखंड से कमाए हो, सब वापस लाएंगे। जितना मकान है वो देवघर का जितना जमीन और मकान है वो सब पर स्कूल बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे। मैं आज आपको कह रहा हूँ कि उस सब को कब्जा करेंगे और उस पर जो है गरीब बच्चों के लिए स्कूल बनाएंगे, गरीब महिलाओं के इलाज के लिए जो है उसका अस्पताल बनाएंगे। इस झारखंड को भ्रष्टाचार से मुक्त कराएंगे। और मैंने जो आपको कहा कि मैं देवघर में पैदा हुआ, 3 बार यहाँ का सांसद हूं, लेकिन अभी भी मैं यहाँ का वोटर इसलिए नहीं बना हूं कि मुझे पता था कि यदि मैं लड़ाई शुरू करूंगा इस सोरेन परिवार के खिलाफ तो लोगों को लगेगा कि निशिकांत दुबे मुख्यमंत्री बनने के लिए सब कर रहा है। मैं मुख्यमंत्री बनने के रेस में नहीं हूं। भारतीय जनता पार्टी के जिस कार्यकर्ता को मोदी जी, अमित शाह जी और नड्डा जी बना देंगे मुख्यमंत्री, वही मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन भविष्य में कभी सोरेन परिवार का कोई आदमी चुनाव लड़ने के लायक नहीं होगा। यही मैं आज आपसे वक्त दिया, ये शब्दों के साथ जय हिंद।